Good morning students. Today we will Good morning students. Today we will start exercise 2.1 that is on page number 40 and 41. In previous video we have already discussed about domain and range of the trigonometric functions and principal value branch. तो आप सबको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती हैं। जैसे कि साइन इनवर्स के लिए साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आएगी, -π/2 to π/2। कोस इनवर्स के लिए 0 to π। कोसेक इनवर्स के लिए बताई थी -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल -0। सिकेंट इनवर्स के लिए 0 to π क्लोज्ड इंटरवल -π/2। टेन इनवर्स के लिए -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल एंड कोट इनवर्स के लिए 0 to π। अब ये सब क्या है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हैं। ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये 1 कब होगा, ये 1 व्हेन x इज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में जब x लाई करेगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। लेकिन साइन एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x कब होगा, व्हेन x इज लाइज बिटवीन इट्स डोमेन यानी -1 and 1। x जब लाई करे -1 और 1 के बीच में, तब तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x के इक्वल होगा। और साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x के इक्वल कब होगा, जब x इज बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2 यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाई करे तब x के इक्वल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 कौन से पेज नंबर है, पेज नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 ये वाली वैल्यू अपने पास गिवन है। अब इसकी अपन को क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन इनवर्स -1/2 तो आपको अच्छे से पता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है ना। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, -1/2 -1/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1/2 कौन से एंगल पर वैल्यू होती है साइन की, कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2। साइन 30 को अपन कैसे लिख देंगे, साइन π/6। क्या लिख देंगे, साइन π/6। अगर साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन -π/6 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर माइनस इसको अपन एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन π/6 -1/2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अपन ने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स साइन -π/6। अब यहाँ पर पहले तो अपन को ये देखना है कि ये -π/6 है, ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है या नहीं, -π/2 और π/2 लाई कर रहा है। क्योंकि ये तो क्या होगा, यहाँ पर तो है +π/2, यहाँ पर क्या होगा -π/2। तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा, तो इस इंटरवल में -π/6 भी क्या करेगा, लाई करेगा। तो अगर -π/2 और π/2 के बीच में अगर ये वाली वैल्यू लाई करती है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएंगे। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके क्या वैल्यू आएगी, -π/6। यानी कि इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू आ जाएगी, -π/6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या गिवन है, कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2।
अब कोस इनवर्स √3/2 आया है, तो अपन को ये देखना है कि कोस की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पर होती है। कोस की वैल्यू √3/2 होती है कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। और कोस 30 डिग्री को अपन कैसे लिख देंगे, कोस π/6 इज इक्वल्स टू क्या होता है √3/, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, कोस इनवर्स कोस π/6, ठीक है। ये लिख लिया यहाँ तक। अब अपन को देखना है कि कोस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच, कोस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है 0 to π होती है। तो π/6 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। अगर ये इसके बीच में लाइक नहीं कर रहा होता तो अपन इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते थे, ये लेकिन π/6 0 और पाई के बीच में लाइक कर रहा है, तो अपनी कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या वैल्यू आएगी π/6। कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। अब अपन को ये देखना है कि कोसेक क्या होता है, 1/sin x, ठीक है, 1/sin x। और sin x की वैल्यू 2 नहीं होती है, यानी क्या होती है 1/2। तो कैसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट x इज इक्वल्स टू sin x की जिस एंगल पर वैल्यू 1/2 होगी उसी एंगल पर कोसेकेंट x की वैल्यू क्या होगी 2। क्या हो जाएगा ये 1/, अगर 1/2 आ जाए तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 1/, में sin x की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है, अभी बताया था sin 30 डिग्री पर। कौन से एंगल पर, sin 30 डिग्री पर। तो कोसेक की वैल्यू 2 कहाँ होगी, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा 2, क्योंकि ये इसका sin x का क्या है, अपोजिट है, तो इसकी sin 30 डिग्री पर, यानी कि कोसेक π/6 इज इक्वल्स टू 2। अब कोसेक, अब इसमें पुट करके देखते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, ये वैल्यू पुट कर दी। लेकिन अब अपन को ये देखना है कि कोसेक इनवर्स कोसेकेंट को कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए अपन को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लगभग साइन की तरह ही होगी, सेम। प्रिंसिपल वैल्यू होती है इसकी -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल -0। ये किसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, कोसेक एक्स की प्रिंसिपल, कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है। तो ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है, अब अपन को ये देखना है कि π/6 के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि -π/2 एंड π/2, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगी π/6, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सभी सेम हैं, आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दोनों सेम है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ऑन पेज नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या गिवन है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 पर, 1 कब होती है, tan 45 डिग्री पर। तो tan इनवर्स क्या लिख देंगे, tan π/4 प्लस कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2, यानी 1/2 तो वैल्यू कहाँ होगी 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। लेकिन अपने पास क्या आ रहा है -1/2, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो अपन ये ऐसे भी नहीं लिख सकते। अगर -1/2 है तो इसके लिए आप क्या करोगे, कोस इनवर्स क्या है अपने पास -1/2 है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोस π/3 की क्या वैल्यू होती है 1/2, कोस π/3 की क्या वैल्यू होती है 1/2 होती है। लेकिन अपन को किस फॉर्म में चाहिए, माइनस में चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। अब कोस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अपन को क्या करना है कि ये π/3 की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में करवानी है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन
सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन कैसे करते हैं, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये है 3π/2 एंड दिस इज 2π। अब अपन को करना है या तो π/2 प्लस π/3 या π माइनस π/3। अब देखिए अगर अपन π/2 माइनस π/3 अगर अपन कर देते हैं तो π/2 पर तो एंगल क्या चेंज हो जाएगा एंगल, लेकिन पाई पर कोस चेंज नहीं होगा, तो अपन क्या लेंगे, पाई लेंगे। पाई के लिए अपन क्या लिख देंगे, कोस पाई माइनस π/3 किसके इक्वल होगा, माइनस कोस π/3 के इक्वल होगा, ये सबको पता है। कोस पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू माइनस कोस π/3 इसके इक्वल होगा। तो जहाँ पर अपन को कोस इनवर्स -1/2 दिख रहा है उसके प्लेस पर अपन क्या लिख देंगे, कोस पाई माइनस π/3, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -1/2, लेकिन अपन को पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा कौन से एंगल पर होगा, π/6 पर, π/6 साइन माइनस π/6। tan इनवर्स 10 π/4 प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ 10 क्या होगी, माइनस π/2 टू π/2। तो यानी कि उसके बीच में लाई कर रहा है तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा π/4 प्लस कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/3 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा एंगल 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। अब अपन को ये देखना है कि माइनस π/6 प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, तो यानी माइनस π/2 2π/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो π/4 प्लस कोस इनवर्स कोस 2π/3। कोस की प्रिंसिपल ब्रांच किस क्या होती है, कोस की प्रिंसिपल ब्रांच 0π के बीच में लाई करेगा, 0π के बीच में लाई करेगा, यानी 2π/3 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, क्या होगा 2π/3 प्लस माइनस π/6 भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस π/6 π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस π/6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 12 4 3 जा 12 3π प्लस 3 4 8π माइनस 2π 8 प्लस 3 11π माइनस 2π डिवाइड बाई 12 11 माइनस 2 9π डिवाइड बाई 12 यानी 3 3 जा 9 3 4 जा 12। क्या आंसर है इसका 3π/। इस तरह से अपन को वैल्यूज इसमें देखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम ऐसे ही है, आप सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, देन y की वैल्यू अपन को बतानी है कहाँ लाई करेगी। अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास y, अब बताना है अपन को कि y की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। अब अपने पास देखिए क्या वैल्यू गिवन है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर x की जगह पर अपन क्या लेके आए साइन y, तभी तो इज इक्वल्स टू वाई आएगी। और साइन इनवर्स अगर अपन साइन y करते हैं तो साइन से साइन भी कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि y कौन से एंगल्स के बीच में लाई करना चाहिए, जो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच है उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो अपन को अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी साइन की, -π/2 2π/2 है ना, ये प्रिंसिपल ब्रांच होती है साइन x की। तो इसमें क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है तो y की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए या इन दोनों के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें -π/2 लेस देन इक्वल टू क्यों लेंगे, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल आता है y इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। ये है साइन की प्रिंसिपल ब्रांच। तो इस ब्रांच के बीच में जो y की वैल्यू लाई करेगी तभी तो साइन इनवर्स और साइन इधर से कैंसिल होंगे, तभी तो ये y के इक्वल होगी। इसलिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू
π/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। 14th है tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व किए थे वैसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चंस हैं जो आप सबको आज सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।